संसद के विशेष सत्र की सुगबुगाहट, महिला आरक्षण पर सरकार की हलचल और परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष का सवाल। देश की सियासत में एक बार फिर बड़े राजनीतिक दांव की तैयारी दिख रही है। मॉनसून सत्र खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद अब विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से महिला आरक्षण लागू करने का वादा किया है और सरकार उसी प्रतिबद्धता के आधार पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं से स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता जताई है कि महिला आरक्षण और संसद की ओर से महिलाओं से किया गया वादा लागू किया जाएगा। उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने एक बयान से इस सियासी मुद्दे को और हवा दी। मेघवाल ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम आधी आबादी के लिए है और सरकार की मंशा 2029 के लोकसभा चुनाव में इसी व्यवस्था के तहत आगे जाने की है। यानी 29 का चुनाव और महिला आरक्षण अब दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विषय तो चल ही रहा है, क्योंकि हमने बजट सत्र में भी एक इसका प्रयास किया था, क्योंकि हमें 2029 के चुनाव में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के साथ ही चुनाव में जाना चाहिए ना। हम क्या कहेंगे आधी आबादी को कि संसद से कानून भी पास है और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए विषय है ये। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महिला आरक्षण को मोदी सरकार की प्राथमिकता बताया, लेकिन साथ में कांग्रेस की महिला विरोधी सोच को लेकर उन पर हमला भी बोला। महिला आरक्षण का ये विरोध है। महिलाओं के सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वही बहन और बेटियों के आरक्षण में कांग्रेस बाधा पैदा कर रही है। कांग्रेस के हाथी के दांत का ये कांग्रेस का चरित्र है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अगर महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं तो समर्थन करें और विधेयक पारित करवाएं। राजनीति के गलियारों में जैसे ही संसद के विशेष सत्र की बुलाने की चर्चा तेज हुई, विपक्ष भी मैदान में उतर आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी। परिसीमन से जुड़े सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक होनी चाहिए। ये देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार को जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर से चीजों को वैसे ही बुलडोज नहीं करना चाहिए जैसा आपने 16-17 अप्रैल 2026 को करने की कोशिश की थी। कांग्रेस का इशारा अप्रैल में लोकसभा में हुई चर्चा और मतदान की ओर था, जिसमें विपक्ष ने सरकार के प्रस्तावित कानून को खारिज कर दिया था। तो सरकार तो कोशिश कर ही चुकी है और कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है कि 543 में आप 33% रिजर्व कर दीजिए। तो अब ये बात मानने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये तो नहीं समझ में आती है। इससे पूरा साउथ के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वहाँ के असेंबली ने भी अभी पास किया है एक ये कि 39 सीट में ही आप 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दीजिए, डीएमके सहित जो वहाँ अभी सरकार में जो पार्टी आई है विजय जी के नेतृत्व में। कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई केवल संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है, संविधान को बदल देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री वो आरक्षण हटाओ अभियान का हिस्सा बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वो आरक्षण हटाओ अभियान का हिस्सा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ आरक्षण को हटाना चाहती है तो दूसरी तरफ परिसीमन लाके संविधान में संशोधन करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। तस्वीर साफ है, संसद के विशेष सत्र की सुगबुगाहट ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार अगर विशेष सत्र बुलाती है तो संसद में सिर्फ कानून पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि महिला वोट बैंक, परिसीमन, 2029 के लोकसभा चुनाव और सत्ता की नई राजनीतिक बिसात भी बहस के केंद्र में होगी।